हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रशेखर कुमार आपको इस यूट्यूब चंद्रा के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं CTT-VS पेपर 1 सिलेबस यानी पर्यावरण के सिलेबस हम लेके आए हैं। तो आप सिलेबस जान जाएंगे तो तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जानते हैं कि पेपर 1 में जो है पर्यावरण 30 मार्क्स का पूछता है और इस 30 अंक को आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे क्योंकि 15-15 अंक है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक विषय में 15 अंक का पेडागोजी होता है और 15 अंक का विषय वस्तु से होता है। तो मैं आज पर्यावरण में जो है पेडागोजी कैसा पूछेगा और विषय वस्तु कैसा पूछेगा कंटेंट, उसके बारे में इसमें सिलेबस में मैं बेहतर ढंग से बताऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी जो है आगामी CTT के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाला है। तो आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ है पर्यावरणीय, आप जानते हैं कि 30 अंक का पूछता है तो 15 अंक यहाँ है जो विषय वस्तु से है। विषय वस्तु से है 15 अंक, फिर यहाँ है 15 अंक जो है आपको यहाँ है अध्यापन संबंधी मुद्दे, पेडागोजिकल इशू जो है 15 प्रश्न रहेंगे, 15 अंक के रहेंगे। तो इसको भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन इससे पहले आप विषय वस्तु के बारे में जान लीजिए। विषय वस्तु क्या है इसका, तो पर्यावरणीय अध्ययन का जो है क्या पढ़ना है इसमें, तो ये विषय वस्तु इसमें क्या दिया हुआ है। तो हमारा कुछ टॉपिक दिया हुआ है जैसे परिवार और मित्र, इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स। 2 में है भोजन, 3 में है आश्रय जिसको आवास कहते हैं, और 4 में है पानी यानी जल, अगला है भ्रमण या यात्रा, और 6 में है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू। अब यहाँ हम समझ लेते हैं कि जो आप देख रहे हैं यहाँ कि परिवार और मित्र का भी 4 उप प्रकरण दिया हुआ है। संबंध है, रिलेशनशिप, कार्य और खेल, वर्क एंड प्ले, पशु एनिमल्स, पौधे, ये 4 चीज़ जो है इसका उप प्रकरण है। तो प्रकरण का भी उप प्रकरण है। तो इतना जो चीज़ से संबंधित हमसे प्रश्न पूछता है, आपको परिवार और मित्र से संबंधित पूछता है कि बच्चे कहाँ रहते थे, आप जानते हैं कि परिवार में रहते हैं, आप मित्र मंडली के साथ रहते हैं, उसके साथ जो है रिश्ता होता है तो घूमता फिरता है, खेलता है, जो है एक साथ मित्र के साथ खेलते हैं या घर में रह के कोई कार्य करते हैं या मित्र के साथ घूमते हैं। उसके बाद पशु भी, उससे समाज में जो है पालतू पशु सब रहता है उसके साथ खेलते हैं बच्चे। उसके बाद पौधे आसपास में ही रहते हैं तो बच्चों जो है उससे संबंध स्थापित करते हैं, यानी जो है बच्चे उससे लगाव रखते हैं, पेड़ पौधे को पहचान करते हैं, समझते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो आप जो है उसको पेड़ के बारे में बताएंगे, पेड़ के महत्व को बताएंगे कि पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, उसको सुरक्षा करो, पौधे लगाओ, उसमें पानी सिंचाई करो, कोई पौधा को एगो जो है एक पौधा को हम बच्चों को कहेंगे अपनाने के लिए और उसको देखभाल करने के लिए। तो ये सारा चीज़ परिवार और मित्र संबंधित जो है चैप्टर टॉपिक है, इसी में ये चारों उसका जो है आपको पढ़ना है। इसके बाद जो है 2 में है भोजन, फूड। भारत में जो है आप जानते हैं कि 28 राज्य है, 28 राज्य का जो है भोजन अलग अलग हो सकता है। जैसे भी अगर हम बात करें दक्षिणी भारत के तो इडली डोसा ये सब देखते हैं, फास्ट फूड सब उधर चलता है, नारियल वगैरह उधर ज़्यादा होता है। तो जानिए सब जगह का अलग अलग फसल है। ऐसे अगर बिहार की बात करें तो लिट्टी चोखा है, वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग भोजन है। तो ये भोजन के बारे में हम बच्चे को पढ़ाएंगे। जैसे कहेगा कि कश्मीर, एक लड़की है वो बोलती है मैं कश्मीर में रहती हूँ और सरसों के तेल में मछली जो है बनाती हूँ, और वही लड़की गोवा चली जाती है तो गोवा में जाती है तो मछली खाती है तो उसका टेस्ट कुछ अलग लगता है। तो बोलती है ये टेस्ट किस तरह से लगता है अपने मम्मी से, तो उसको मम्मी बोलती है कि देखो यहाँ गोवा में जो है तेल जो है ना नारियल के तेल में बनती है, गोवा में जो मछली बनती है वह नारियल के तेल में बनती है, अपने यहाँ तो सरसों के तेल में। तो आप जानते हैं कि कश्मीर की लड़की जब गोवा गई तो उसको मछली का स्वाद कुछ और लगा। उसका कारण था कि गोवा में नारियल के तेल में मछली को फ्राई किया जाता है और कश्मीर में जो है सरसों के तेल में। और जानते हैं सब जगह अलग अलग है, इसलिए भोजन के प्रकार के बारे में, टेस्ट के बारे में बच्चे को बताएंगे कि दूसरे जगह तुम जाओगे तो वहाँ जो है भोजन का जो है टेस्ट अलग मिलेगा, सबका खान पान अलग अलग है। कहीं दाल भात होता है तो कहीं दाल भात जो भुजिया होता है। इस तरह से भोजन के महत्व को बताएंगे कि कौन लोग, किस क्षेत्र के लोग कैसा क्या खाते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछ देता है। उसके बाद है कहीं के लोग सांप खाते हैं, कई जो है
कोई देश का भी बात करेंगे तो विदेश में भी तरह तरह के भोजन हैं, देश के अंदर भी तरह तरह के भोजन हैं। अगला है आश्रय या आवास यानी शेल्टर, जहाँ पे लोग रहते हैं, सबका आवास अलग अलग होता है। जैसे अब आश्रम वाले की बात करेंगे तो 10 से 12 फुट ऊंचा घर बनता है, क्योंकि वहाँ बारिश भी अधिक होती है, पानी हमेशा नीचे लगा हुआ रहता है, पहाड़ पर्वतीय एरिया है, इसलिए वहाँ जो हमेशा बाढ़ आ जाता है, इसलिए वहाँ के लोग जो है 10 से 12 फुट ऊंचे घर बनाते हैं, लकड़ी के बांस के खम्भों पर बनाते हैं। तो इस तरह से सबका घर का अलग अलग, जैसे कहीं कहीं बर्फ़ का घर होता है, उसको हम इग्लू बोलते हैं। अब राजस्थान में कहिए तो वहाँ पे गर्म अधिक पड़ती है, तो वहाँ पे है जो कांटी झाड़ी का घर जो बनाया जाता है ऊपर से, और जहाँ पे खूब गर्मी है वहाँ मिट्टी का घर बनता है, मिट्टी के घर जो है तैयार किया जाता है ताकि गर्मी अंदर ना जाए। उसके बाद पानी है, वाटर के बारे में पढ़ेंगे, इससे संबंधित भी प्रश्न सीटेट पूछती है। तो जानते हैं कि पानी जो है सब जगह अलग अलग है, पानी को महत्व को बच्चों को बताएंगे कि पानी जियान ना करो, पानी जो है बर्बाद नहीं करो, इसको रीयूज करो, पुनः यूज करो। जैसे हम उसको बताएंगे कि कोई पानी अगर गंदा हो गया हल्का, तो उसको हम एक पानी से फिर दूसरा काम कर लेंगे, फर्श धो लेंगे। तो पानी को हम जो पुनः उपयोग के नियम बताएंगे ताकि पानी को महत्व को समझे, क्योंकि जहाँ पे पानी है वहाँ पे महत्व बच्चे नहीं समझते। जैसे राजस्थान है, वहाँ पानी को बहुत किल्लत है, तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं। जैसे एगो रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पौधा पाया जाता है, तो उस पौधा का क्या है क्वालिटी कि वह पौधा जो है छत के बराबर होता है, उतना ही गुना यानी उससे 30 गुना नीचे तक उसका जड़ जाता है, और वह जो है उसके डंठल में पानी भरा हुआ रहता है, लोग उसके पानी पीते हैं। तो यही बात है कि पानी के महत्व बताएंगे कि पानी कैसे सुरक्षित करें, संरक्षित करें, और पानी को महत्व को बताएंगे तो बच्चे उससे जो है जल ही जीवन के नारा बताएंगे, और उससे संबंधित सीटेट प्रश्न पूछती है तो बच्चे को बताना है। अगला है भ्रमण यानी यात्रा जो है कहीं कहीं करते हैं बच्चे को, तो आपको पर्यावरण अध्ययन का जो है उसमें ज़्यादा विकास होता है, समझ विकसित होता है, अवलोकन करता है बच्चे घूमने वक्त। जैसे विद्यालय से हम कहीं ले जाते हैं घुमाने के लिए, तो वहाँ जाता है बच्चे तो कुछ देखते हैं, सीखते हैं, तो उससे संबंधित जो है प्रश्न भी सीटेट पूछती है। उसके बाद है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, तो जानते हैं कि बच्चे भी कुछ बना देते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं। उससे संबंधित क्या क्या बनते हैं, घर है या कुछ ऐसा चीज़ जो है मनुष्य बनाते हैं, तो हम वही उसके बारे में भी सीटेट कभी कभी प्रश्न पूछते हैं। थिंग्स वी मेक एंड डू, हम क्या क्या बनाते हैं, जैसे भोजन में हो गया या कोई चीज़ निर्माण हो गया। उसके बाद अब चलते हैं अध्यापन संबंधी मुद्दे में, पेडागोजिकल इशू में हम चलते हैं। 15 अंक पूछता है और 15 प्रश्न पूछता है, तो 15 इससे 15 विषय वस्तु से पूछेगा, तब 30 अंक हो जाएंगे। पहला पॉइंट है हमारा ईवीएस की अवधारणा, कंसेप्ट को समझेंगे कि ईवीएस का कंसेप्ट क्या दिया हुआ है, इससे संबंधित भी सीटेट क्वेश्चन पूछती है, और इसका जो स्कोप क्या है, ईवीएस का जो है स्कोप क्या है, फैलाव कितना दूरी तक है। तो आप जानते हैं इस अवधारणा को हम डिटेल में समझेंगे, आपको हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे, आपको सीरीज़ बना के वीडियो बनाएंगे, और जो है आपको सीटेट एग्ज़ाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैं एनसीईआरटी के नोट्स रखा हूँ, पूरा निचोड़ निकाल के रखा हूँ, जो आपको सीरीज़ बाई बताऊँगा। यह मेरा पहला वीडियो ईवीएस से संबंधित है, और यह सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस जानेंगे तब जाकर हम कोई भी ईवीएस जो है समझेंगे। ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस जो है, ईवीएस का क्या महत्व है ये समझेंगे। एकीकृत ईवीएस यानी जो है पूरे ईवीएस के बारे में हम जानेंगे, उसी को हम जो है ईवीएस एकीकृत ईवीएस बोलते हैं, जो सारा समन्वित उसमें समाहित किया हुआ ईवीएस के बारे में, और महत्व भी समझेंगे कि जो है एनवायरमेंटल स्टडी क्या है। उसके बाद है पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, क्या अध्ययन करेंगे, उससे हमको क्या शिक्षा मिलेगा, इस सब के बारे में भी सीटेट क्वेश्चन पूछती है कि क्यों जरूरी है पर्यावरण अध्ययन, क्यों पर्यावरणीय शिक्षा क्यों जरूरी है। तो आप जानते हैं कि आसपास के पेड़ पौधे के बारे में, वातावरण के बारे में बच्चों को जानकारी जो है देना है, उससे समझ विकसित करना है, इसलिए पर्यावरणीय अध्ययन एवं पर्यावरणीय शिक्षा एकदम जरूरी है। अगला है जो है अधिगम सिद्धांत, जो है लर्निंग जो है प्रिंसिपल जो है ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। अगला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध क्या है, यानी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तो बच्चा को पढ़ना नहीं है ईवीएस में, तो ऐसे स्थिति में ईवीएस जो है आप जानते हैं कि क्लास 3, 4 और 5 में ही पढ़ना है। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान तो है 6ठा से पढ़ाई होता है,
यानी वर्ग 6 से लेके ऊपर तक विज्ञान की पढ़ाई होती है, और 3, 4, 5 में जो है आपको विज्ञान नहीं होता है, एनवायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन होता है। अब पहला दूसरा में जो है ईवीएस की पढ़ाई नहीं होती है, तो हिंदी और गणित के माध्यम से बच्चे को जानकारी दी जाती है, ध्यान में रखेंगे। अब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्याप्ति और संबंध, इसी में स्कोप जानेंगे और संबंध जानेंगे, दोनों का क्या रिलेशन है, तो इसी के अंतर्गत जो है ईवीएस के में ही समाहित कर दिया गया है उसके जानकारी को। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी ध्यान रखना। अवधारणा प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, विजन कैसा है, तो कोई भी कंसेप्ट को हम कैसे प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में आपको बताना है कि कैसे बच्चे तक जो है कोई अवधारणा को हम पहुंचा पाएंगे, यही बात है। अगला है क्रियाकलाप, जो है एक्टिविटी करके कोई भी चीज़ ज़्यादा बताएंगे तो बच्चे ज़्यादा समझेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, इसलिए क्रियाकलाप करके ही बच्चे को ज़्यादा सिखाना है। उसके बाद है प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, जिसको हम प्रैक्टिकल वर्क बोलते हैं, तो हम प्रैक्टिकल वर्क जो है करके दिखाएंगे। जैसे पौधे के बारे में हमें बताना है तो पौधे के नज़दीक ले जाके या पौधे को अवलोकन करा के जो है प्रयोग करा के ज़्यादा बताएंगे, तो वो बच्चे जो है ज़्यादा सीख पाएंगे। उसके बाद है चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कोई भी चीज़ पर जो है उसको पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ होगा उस पर डिस्कशन करेंगे और बच्चे को उसके बारे में जो है महत्व को बताएंगे और चर्चा करेंगे, ताकि वह बच्चा को क्या समझ विकसित हुआ, आकलन भी हो जाएगा कि यह बच्चा कितना इससे सीखा, ईवीएस के बारे में क्या जाना, जो हम टॉपिक पढ़ाए हैं इसको उसके बारे में यह कितना जानकारी हो गया है, इससे संबंधित उससे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अगला है सीसी के बारे में पढ़ेंगे। सीसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी की बात करते हैं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है इसका हिंदी, यानी कि हमेशा जो है कंटिन्यूअस जो है टेस्ट होना चाहिए और व्यापक पैमाने पर होना चाहिए मूल्यांकन बच्चे को कि ईवीएस के बारे में क्या समझा, क्या सीखा, उसको समझ विकसित कितना हुआ, कितना वह जानकार हुआ। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो है शिक्षण सामग्री या उपकरण को, यानी टीचिंग मटेरियल्स, या इसको ऐड कहिए, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बच्चे को शिक्षण सामग्री से क्या मदद है। तो बच्चे के उससे बहुत हेल्प मिलता है, उसमें चित्र रहता है तो जल्दी समझ विकसित होता है किसी चीज़ का, जानवर का, पेड़ पौधा का। उसके बाद जो है वो सामग्री होने से बच्चे को सीखने में आसानी होता है। इस तरह से अगर कहीं कहीं देखते हैं पोस्टर बैनर लगा रहता है तो उससे भी बच्चे सीखते हैं, क्योंकि पोस्टर बैनर पर भी जो है ज्ञान की बात रहती है, कुछ पर्यावरण से संबंधित जो है उसमें लिखा हुआ रहता है, तो बच्चे उससे ज़्यादा सीखते हैं, समझते हैं। तो इस तरह से जो है शिक्षण सामग्री बच्चे के पढ़ाई में जो है सीखने में बहुत मदद करती है, तो ज़रूरी है। उसके बाद है समस्याएं, बच्चे का तरह तरह का होता है, किस तरह का समस्याएं होता है जो ईवीएस में पढ़ना है उससे संबंधित जो है प्रश्न पूछते हैं। समस्या अगर होगा तब उसको हम अलग से बताएंगे, पढ़ाएंगे, उसको हम उपचारात्मक शिक्षण देंगे, जिससे वह जो है पर्यावरण को जो है जानकारी उसको बढ़ेगा, समझ पाएगा। अब हम थोड़ा ईवीएस के बारे में जो बताए हैं इसमें क्या क्या है ये सब समझ गए आप। अब हम जो है पर्यावरण जो विषय वस्तु से जो प्रश्न पूछता है, आपको हम वीडियो जो है सीरीज़ बना के लाएंगे। ये मेरा हाथ से लिखा हुआ जो है नोट्स है, उसको मैं सीरीज़ वाइज करूँगा, इसलिए आप इस सिलेबस के बाद वो सारे वीडियो को आप देखेंगे। जो सीटीटी में 15 अंक का पूछता है या 15 अंक पेडागोजी, दोनों एक साथ लाएंगे तो आपको 30 अंक जो है संपूर्ण रूप से तैयारी हो जाएगा और सीटीटी आप क्वालिफाइड एक ही बार में कर जाएंगे। तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि पर्यावरण है क्या। पर्यावरण अध्ययन के मुख्य थीम जो है, विषय वस्तु निम्न प्रकार है, यानी उसमें मुख्य चीज़ सब क्या क्या पढ़ना है। पर्यावरण जो है बच्चे जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, जो सीटीटी हमसे क्वेश्चन उससे पूछती है। तो पहला है इसमें परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। 2 में है भोजन, 3 में है आवास, 4 में है जल, 5 में है यात्रा, 6 में है वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो इस 6 टॉपिक से सीटीटी हमको 15 अंक का प्रश्न जो है पूछता है। अब 15 अंक अगर जवाब दे देते हैं तो हमें 15 अंक आ जाता है। मात्र 6 टॉपिक है, लेकिन इस 6 टॉपिक का जो है क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे भोजन जो है परिवार और मित्र में है, बच्चे का जो है सबसे पहले पर्यावरण जो है परिवार और मित्र से ही पालन पोषण होता है। पहला विद्यालय उसका जो है घर ही होता है, पहला शिक्षक उसके घर में ही है, माता पिता।
इसलिए परिवार को पहला जो है विद्यालय कहा गया है। उसके बाद बच्चे परिवार और मित्र जो है आस पड़ोस में मित्र होते हैं उसके साथ वो खेलते हैं। और उसके बाद भोजन से संबंधित सीटेट क्वेश्चन पूछती है कि कहाँ का भोजन क्या है। जैसे हांगकांग के लोग जो है सांप खाते हैं, सांप खाना उनको ज़्यादा पसंद है जो है, तो वहाँ जो है भोजन की चर्चा हो गई। दक्षिणी भारत हो गया, उसके बाद कश्मीर हो गया, तो कश्मीर के लोग गोवा जाएंगे, चाहे जो है गोवा के लोग कश्मीर जाएंगे तो उनका भोजन का जो है टेस्ट अलग अलग मिलेगा। उसके बाद आवास है, तो सब राज्य में अलग अलग आवास है, रहने का घर जो है सबका अलग अलग है, तो ये सब जानेंगे। जल का है, पानी का महत्व बच्चे को बताएंगे। यात्रा जो है कहीं कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं तो वहाँ भी बहुत चीज़ सीखते हैं बच्चे। उसके बाद वे चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये सब भी समझना है। उसके बाद जो बताया गया है इसमें परिवार और मित्र जो है इसका भी जो है 4 जो है उप प्रकरण है। परिवार और मित्र के उप प्रकरण जो है 4 है। कौन कौन? तो रिश्तों या रिलेशनशिप जो है संबंधी होते हैं उनके बारे में, यानी किसके साथ क्या रिश्ता है, उसके दादाजी का क्या हुए, बच्चे कोई है तो उनके दादाजी होंगे, माता पिता होंगे, दोस्त होंगे या सगे संबंधी होंगे, उसके साथ क्या रिश्ता है उनका जो है वो सब भी पर्यावरण के अंतर्गत ही आ जाता है। उसके बाद है कार्य और खेल, तो बच्चे कार्य और खेल जो है समाज में ही रह के बच्चे के साथ खेलते हैं, इसलिए परिवार और मित्र का ये भी एक जो है उपकरण है। जंतु है, जीव जंतु जो है जैसे पालतू पशु हुआ, उस सब के बारे में जो है बच्चे जो है उससे समझिए तो मित्रता होती है, वो परिवार में ही पाया जाता है। पालन पोषण मवेशी को होता है तो भी देखता है और उससे भी पर्यावरण के बारे में जो है अध्ययन जो है सीखते हैं, अधिगम करते हैं। उसके बाद पौधे जो है उनके आसपास होते हैं तो यही सीखते हैं। उपयुक्त सभी उप प्रकरण आपस में जुड़े हुए हैं। अभी जो ये चारों उप प्रकरण बताए हैं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना यह नहीं जो है, एक दूसरे के बिना यह जो है जुड़ा हुआ है पर्यावरण का ये टॉपिक। अगला है कुछ पर्यावरण से इम्पोर्टेंट बात लाए हैं जो आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न यहाँ है प्रकरण यानी थीम आधारित दृष्टिकोण निम्न है, यानी कोई भी टॉपिक अगर हम पर्यावरण में डालते हैं या पर्यावरण में रहता है उसको हम थीम बोलते हैं, और यह इसका जो है आधारित दृष्टिकोण निम्न प्रकार है, यानी दृष्टिकोण का मतलब हुआ कि उसका विजन किस तरह का है। तो आप जानते हैं कि कोई भी पर्यावरण में पाठ होता है तो वो क्या है, वो बच्चे के सिखाने के लिए उसका जो है मेन दृष्टिकोण होता है कि बच्चे इस जल्दी से कैसे सीख जाए। आप जानते हैं कि पर्यावरण किताब जो है पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारा चित्र के माध्यम से बताया गया है, और ऐसा उसमें लिखा गया हुआ है प्रकरण या पाठ जिससे बच्चे अपने स्वयं सीख जाए, स्वयं से कुछ सीख जाए। तो अगर आपको कोई प्रकरण आप पढ़ा रहे हैं, आप टीचर बन गए और विद्यालय में गए आप पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपको सबसे पहले मुख्य बात याद रखना है कि बच्चे को पर्यावरण को समझ विकसित करने के लिए सबसे पहले हम बच्चे से शुरू करेंगे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है। उसके बाद जो है तुम्हारे तब उसके परिवार पर जाएंगे, यानी परिवार के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, दादा दादी कितने हैं, भाई बहन कितने हैं। तो स्वयं से शुरू करके उसके बाद उसके परिवार के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे, उसके बाद पास पड़ोस के बारे में पूछताछ करेंगे, तब जाके उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे, तब जाके देश के बारे में, न कि पहले देश के बारे में पूछेंगे या तब उसके बारे में पूछेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे को कहाँ से जो है पर्यावरण का अध्ययन शुरू किया जाता है, इसमें हम उसी को डिटेल में लाया हूँ जो अपना से नोट्स तैयार किया हूँ। तो प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु बच्चों के स्वयं से प्रारंभ, यानी स्वयं से प्रारंभ करेंगे, प्रारंभ होकर परिवार, पास पड़ोस, क्षेत्र तथा देश के बारे में उनकी समझ विकसित करने पर केंद्रित करेंगे। यानी सबसे पहले उसको स्वयं से पूछताछ करेंगे, नाम तुम्हारा क्या है, समझिए ये बात सब शुरू किए और उसका पर्यावरण का अध्ययन शुरू हो गया। तब जाके उसको परिवार के बारे में पूछेंगे, तब पास पड़ोस की जानकारी लेंगे, तब उसका क्षेत्र किधर पड़ता है, कौन सा ब्लॉक कौन सा ज़िला में है, उसके बाद राज्य के बारे में पूछेंगे, तब देश के बारे में हम जानकारी को समझ विकसित करने पर केंद्रित करेंगे। तब जाके बच्चा ज़्यादा सीखेगा। और देश विदेश की बात ज़्यादा करेंगे तो वह जो है पर्यावरण अध्ययन को नहीं सीखना चाहेगा। तो आप उसको स्वयं से शुरू करेंगे। अगर परीक्षा में पूछ देता है कि जो है प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु को बच्चों को कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, तो अगर स्वयं रहेगा तो स्वयं टिक करना है, नहीं तो परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय ये सब रहेगा तो पहले हम परिवार के बारे में टिक करेंगे, परिवार ऑप्शन टिक करेंगे।
उसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट है कि प्रकरण या संकायों विषयों के परंपरागत सीमाओं से परे जाकर सहभागी रूप से प्राथमिक पहचानने में सहायता करे। यानी जो है पुराना ज़माना का जो पढ़ाई होगा, विषय वस्तु के ढंग से जो बताया होगा उसे थोड़ा हट के आपको बताना है। अब बच्चे में है जो है सहभागी रूप से जो है सहयोग करने की भावना को जो है विकसित करना है, उसे जाने कि क्या गलत है, कहाँ पे क्या मदद करना चाहिए। इसलिए सहभागिता के रूप में उसको ज़्यादा जो है प्राथमिक रूप से पहचानने में उसको सहायक बनाइए। ऐसा बताइए कि वो जल्दी कोई चीज़ सीखे, समझे और दूसरे को मदद करे। तो अगला हमारा फिर इसमें पॉइंट है तीसरा, ज्ञान के समन्वित स्वरूपों को महत्व देना, न कि तथ्य, घटना या नियम स्मरण पर बल देना। कहता है ज्ञान के जो समन्वित स्वरूप होगा उसको विशेष महत्व देना है, इम्पोर्टेंस देना है, और न कि छोटा छोटा तथ्य है, घटना है या नियम या इसको स्मरण पर बल देना। ये छोट छोट घटना है, घटना या तथ्य पर जो है या नियम को कहता है याद वाद नहीं कराने के लिए। ऐसे भी एनसीएफ 2005 भी इसका विरोध करता है कि बच्चे को रटने पर जोर नहीं लगाना है, छोटी छोटी घटनाओं तथ्य पर बल नहीं देना है, उसको ज्ञान के समन्वित स्वरूपों को महत्व देना है कि ज्ञान क्या उसको सीखा, उसे क्या उसको ज्ञान हुआ, भविष्य में उसका क्या उपयोग करेगा। अगला हमारा चौथा पॉइंट है कि प्रकरणों का चयन अपने भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों को आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए पुराने बातों का कटाक्ष करेगा। यानी जो है पुराना बात जो है, जो पूरा पाठ के बारे में अगर बच्चे को समझा रहे हैं तो उससे वो जो है ठीक तरीका नहीं है, कुछ उसमें बदलाव करके नया समझ जो है विकसित करे और बच्चे को ज़्यादा समझने के लिए आसान विधि, आसान सरल भाषा में प्रयोग करे, ज़्यादा उसका परिवार, आस पड़ोस का उदाहरण दे। उससे बच्चे में जो है कोई भी पाठ का समझ जल्दी विकसित होगा और बच्चे जो है थोड़ा अपसारी चिंतन करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद है मेरा पॉइंट नंबर 5, प्रकरणों के, यानी प्रकरण इट मीन्स टॉपिक या पाठ जो आप पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, उसी को हम प्रकरण या टॉपिक बोलते हैं। प्रकरणों के साथ साथ वो प्रकरण भी सामाजिक विज्ञान से न चुनकर इस प्रकार चुना जाए जो गहराई से प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कक्षा का विशेष उभार सके। यानी कहता है कि जो भी उप प्रकरण चुनने के लिए, उप प्रकरण क्या है, परिवार और मित्र में 4 उप प्रकरण थे तो उसमें संबंधी थे, उसके बाद है आपको पेड़ पौधे थे, उसके बाद जो है जंतु थे, कार और खेल थे। तो उसमें भी चुनने के लिए कहता है कि सामाजिक विज्ञान से न चुनकर इस प्रकार चुना जाए कि गहराई से, यानी प्राकृतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक के कक्षा का विशेष उभार सके। यानी सिर्फ समाज का विज्ञान, सामाजिक विज्ञान नहीं होना चाहिए, यानी प्राकृतिक भी होना चाहिए, सामाजिक व सांस्कृतिक जो होना चाहिए, जो बच्चे को जल्दी से जो है कोई चीज़ नया ज्ञान का सृजन करे और वह जो है समझ सके। उसके बाद जो है पॉइंट नंबर मेरा 6 है, कहता है विषय के प्रस्तुतिकरण, यानी जो विषय आप पढ़ा रहे हैं यानी प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, यानी उसके बारे में जानकारी देना ही प्रस्तुतिकरण हुआ, में ग्रामीण और शहरी परिवेश, लैंगिक समानता और संवेदना, सांस्कृतिक सामाजिक विविधता, धर्म, भाषा और भौगोलिक विवरण के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसमें कहता है कि कोई विषय का प्रस्तुतिकरण कीजिए, यानी कक्षा में पढ़ाइए बच्चे को, तो ऐसी स्थिति में गांव और शहर के बारे में भी उसको अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए कि वहाँ का गांव और शहर का परिवेश कैसा है, वहाँ लैंगिक समानता रहता है और संवेदना भी होता है, संवेदना भी रहता है, संवेदनशील, और सांस्कृतिक जो है वहाँ का जो है पहनावा ओढ़ावा गांव और शहर का थोड़ा अलग होता है। गांव के लोग सिंपल पहनते हैं, शहर के थोड़ा कपड़ा का जो है सांस्कृतिक जो है पहनावा ओढ़ावा कल्चर जो थोड़ा नियम जो है वो अलग होता है गांव के और शहर के। सामाजिक जो है विविधता भी अलग अलग होते हैं, वहाँ जो है थोड़ा नियम अलग रहते हैं, गांव में कुछ और नियम रहते हैं। धर्म की बात करते हैं तो भी धर्म और भाषा भी थोड़ा अलग अलग होते हैं, बोलचाल शहर के कुछ थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, गांव के थोड़ा साधारण और सिंपल होता है, और भौगोलिक विवरण भी जो है थोड़ा बदला सा रहता है, नियम जो है थोड़ा अलग रहता है। तो इस सारे चीज़ों के मध्य जो है सामंजस्य स्थापित किया जाए, ऐसा आप विषय वस्तु पढ़ाएंगे और गांव और शहर के बारे में जोड़ के बताएंगे, ताकि बच्चे जो है कभी जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाए तो उसको रहने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। ये सारे बात उसको परिवेश के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में बताए रहेंगे, तब वह उस जानकारी के आधार पर वह बच्चे जो है
अपने समझ को विकसित करके गांव से अगर शहर में जाता है तो वहाँ रहने में उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वह सारे नियम को जानते रहेंगे। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि यह जो पाठ्यक्रम मैंने पर्यावरण अध्ययन को बताया हूँ, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और मैं यह सिर्फ सिलेबस बताया हूँ, अब मैं ईवीएस का एक एक सीरीज आपके सामने लाऊंगा जो सीटीटी उससे डायरेक्ट सवाल पूछती है। तो आप इस वीडियो के बाद जो भी मैं पार्ट 1, 2, 3 करके लाऊंगा, वो सारे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। जो सीटीटी एग्ज़ाम जो है आगामी, उसमें काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो आप जो है वीडियो को मेरा देखना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक जल्दी पहुँचे और आप तैयारी बेहतर ढंग से करें और सीटीटी एक ही बार में क्वालिफाइड करें। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।